दोस्तों आज की वीडियो में हम आई गॉट अ चिट स्किल इन अनदर वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि टेंजो युया जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, कैसे वो अपने दादाजी के सिगरेट कमरे को ढूंढेगा, उसे पावर्स कैसे मिलेंगे जो कि दोनों दुनिया से कनेक्ट रखेगा उसे। तो मैं हूँ बीस्ट एनिमे टॉक, जो कि हर एनिमे के बारे में आपको जानकारी देगा। आज हम एपिसोड 1 कवर करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत एक टाउन से होती है, जिसमें एक लड़का बोलता है, मैं बचपन से चाहता हूँ किसी की मदद करूँ, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना हो। तो वो लड़का रास्ते से गुजरते हुए देखता है कि 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं और लड़की घर जाने की जिद कर रही है कि मुझे घर जाने दो। उनमें से एक लड़का बोलता है चलो फन करते हैं, तो वो लड़की मना कर देती है। तो वो जो लड़का रास्ते से गुजर रहा होता है वो टोकता है उन तीनों को। तो वो बोलता है हे, तो उन तीनों में से एक जवाब देता है, कोई दिक्कत है तुम्हें हमसे मोटे? तो वो लड़का बोलता है नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शायद वो लड़की तुम में से किसी को पसंद नहीं कर रही। तो वो लड़का बोलता है तुम में से किसी को मतलब क्या, हम एक ही हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हमसे बात करने की? तो वो तीनों मिलके उसे बहुत मारते हैं। तब तक पुलिस आ जाती है। वे 3 लड़के पुलिस के डर से भाग जाते हैं। वो लड़की उस लड़के के पास जाती है, बोलती है क्या तुम ठीक तो हो, क्या तुम मेरे कंधे के सहारे चलोगे? वो मना कर देता है। वो बोलता है मैं सच में ठीक हूँ। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। फिर वो रास्ते में चलते चलते अपने दादाजी को याद करता है। तो उसे अपने दादाजी की बात याद आती है, उन्होंने कहा था हमें ज़रूरतमंदों के लिए अच्छा होना चाहिए। तेंजो सोचता है मैं जानता हूँ कि मेरी शक्ल खराब है, मेरे आसपास रहने वालों को इरिटेट करता है, सभी मुझे मोटा मोटा कहते हैं। ये सिर्फ स्कूल तक ही नहीं, यहाँ तक मेरे पेरेंट्स भी अपने कपड़ों को मेरे कपड़ों से मिक्स नहीं करने देते। शायद मेरे छोटे भाई बहन मेरे से ज़्यादा सुंदर हैं, वे कभी मुझे इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते, और मुझे मिडिल स्कूल में मुझे हैरेस भी इन दिनों बीच में किया जाता है। टेंजो सोचता है मेरे दादा ही थे जो सिर्फ मेरा ख्याल रखते थे, और वो कहते थे किसी भी मुश्किल विपत्ति को अपने ऊपर हावी ना होने देना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर तुम दूसरे के प्रति दयालु रहोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी, और चीज़ों को जल्दी मत करो, धीरे धीरे खुद सामना करो और जियो। तेंजो के दादा की डेथ हो जाती है। तेंजो के दादा ने जो घर लिया था अपने पूरी कमाई से, वो घर तेंजो के नाम कर देते हैं। लेकिन तेंजो के पेरेंट्स वो घर तेंजो से छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेंजो के दादा ने पहले ही सारे डॉक्यूमेंट तेंजो के नाम कर दिए होते हैं, तो तेंजो के पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, तो वो हार मान लेते हैं। इसके बदले तेंजो के माता पिता उसका पालन पोषण पूरी तरह से त्याग देते हैं और वो अकेला रहने लगता है। तो वो पार्ट टाइम न्यूज़पेपर डिलीवरी की जॉब करने लगता है। अब उसके कॉलेज के 61st ग्रेजुएशन सेरेमनी में वो जाता है। फिर सभी दीवार पे उसे मोटा मोटा लिख कर चिढ़ाते हैं, तो वो आगे बढ़ने लगता है। जब वो आगे बढ़ता है तो कुछ लड़के उसे पीछे से धक्का देके गिराते हैं और बोलते तू कहाँ जा रहा है। वे लड़के तेंजो से कहते हैं भले ही तेरा ग्रेजुएशन हो जाए, लेकिन तू हमेशा हमारा पंचिंग बैग रहेगा। जो कहता है मुझे जाने दो, मुझे पार्ट टाइम ड्यूटी पे जाना है अपने, मुझे न्यूज़पेपर डिलीवरी करना है, मुझे जाने दो। तो वो लड़के उसे मारने लगते हैं और पीछे से उसके भाई बहन भी देख रहे होते हैं। टेंजो ग्राउंड से उठता है और न्यूज़पेपर शॉप जाता है। शॉप का मालिक बोलता है तुमने आज कोई भी डिलीवरी नहीं की है। तो टेंजो माफ़ी मांगता है। तो डिलीवरी शॉप का ऑनर बोलता है कल से तुम्हें काम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर टेंजो अपने घर में नूडल्स खा रहा होता है। फिर वो बाथरूम जाता है, अपना चेहरा देखता है और रोने लगता है। फिर वो बहुत जोर जोर से पंच करने लगता है, उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। एक पंच वो दीवार पे मारता है और दीवार खिसक जाता है। उसी के साथ साथ वो भी आगे बढ़ जाता है और देखता है कि ये तो एक अलग कमरा है, और दादाजी ने उससे ये कमरा छिपा के रखा था। कुछ सामानों को देखकर वो समझ जाता है जो उसके दादा उसके लिए लाते थे सरप्राइज के तौर पर, वो यहाँ से लाया करते थे। टेंजो को एक और दरवाज़ा दिखता है। फिर वो दरवाज़ा के अंदर जाता है तो अचानक से उसके चेहरे के सामने एक ग्रीन स्क्रीन आ जाता है। तो वो देख के चौंक जाता है। तो टेंजो ग्रीन स्क्रीन देखता है और अपना स्टेटस चेक करता है। तो वो बहुत एम्बेरस फील होने लगता है क्योंकि उसका स्टेटस बहुत लो होता है। फिर वो बाहर की तरफ देखता है और बोलता है क्या ये सच में एक अनदर वर्ल्ड? टेंजो टेबल पे कुछ कागज़ देखता है, तो वो कागज़ को उठा के पढ़ता है।
तो उसमें एक अलग लैंग्वेज में लिखा होता है। फिर स्क्रीन उसके सामने आ जाता है जिसमें कि वो लैंग्वेज ट्रांसलेट होता है। उसमें ये लिखा आता है कि जो ऑनर पहले था उसके मरने के बाद अगर कोई और विजिट करता है तो वो ऑनर होगा इस गेम का। तो तेंजो समझ जाता है कि अब वो इस गेम का ऑनर है और इस वर्ल्ड का ऑनर है। वहाँ पे रखे कुछ वेपन्स में वो एक तलवार निकालता है और तेंजो फिर चौंक जाता है कि ये सच में डेंजरस है। बाहर जाके तेंजो सारे हथियार को चेक करता है। फिर तेंजो बाहर देखता है तो एक मॉन्स्टर उस पे हमला कर रहा होता है, लेकिन वो बैरियर पार नहीं कर पा रहा। तेंजो डर जाता है, वो क्या करे, उसके हाथ में भाला रहता है तो उस भाले से एक बीम निकलती है, लेकिन तेंजो को समझ नहीं है कि तेंजो अपने हिम्मत से वो मॉन्स्टर को कैसे करके हरा देता है। फिर हराने के बाद उस मॉन्स्टर से कुछ चीजें मिलती है तेंजो को और तेंजो का लेवल अप होता है। फिर वो अपने रूम में जाता है, फिर सोने की कोशिश करता है। फिर उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं और वो डर जाता है क्या हो रहा है उसके साथ। फिर वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो कुछ ज़्यादा ही पतला फील हो रहा है, कुछ वियर्ड टाइप का उसको फीलिंग आने लगता है। फिर वो अपने पेट को देखता है तो वो कुछ ज़्यादा ही पतला हो रखा था, उसके कपड़े पूरे ढीले पड़ गए थे उसे। फिर वो मिरर के पास जाता है तो मिरर देखता है तो वो तो तोड़ दिया उसने पंच मार के। फिर वो सीक्रेट वर्ल्ड में जाकर कुछ पौधों को पानी देता है। फिर एक मॉन्स्टर से लड़ता है जिसे कॉफी मॉन्स्टर कहते हैं, उससे लड़ाई करता है। फिर उसको हराने के बाद उसे कुछ चीजें मिलती हैं तो उसमें से एक लॉकेट होता है जिसे वो पहन लेता है। उसे ग्रीन स्किन से कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो अपने कुछ कपड़े सिलवाता है। फिर उस मॉन्स्टर को खाता है और सब्जियां भी खाता है। वो अपने कॉलेज की तरफ चल जाता है, सभी उसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है। फिर वो कॉलेज पहुंचता है तो उसके भाई बहन भी देख रहे होते हैं, वो भी पहचान नहीं पाते। जब वो क्लास में दो लड़के जो उसे परेशान करते थे वो भी पूछते हैं कि तुम नए आए हो यहाँ ट्रांसफ़र लेके, तो वो बोलता है नहीं, मैं तेंजो यूया हूँ। और सभी चौंक जाते हैं। तेंजो भी सोचने लगता है आखिर ऐसा क्या हो गया है। तो तेंजो दौड़ के बाथरूम की तरफ दौड़ता है और अपना चेहरा मिरर पे देखता है और यहाँ